गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट क्लास आज लेकर मैं फिर से मनोज सर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आपको मालूम है, कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े दूरी सूत्र। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कल डिस्टेंस फार्मूला, और आपको मालूम है कि यह डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और यह डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए कोई बिंदु ए है और यहाँ पर बी है और ए बी का हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर ए का नियामक x1 y1 है और बिंदु बी का नियामक x2 y2 है, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले रूट अंडर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह कल हम लोग देख चुके थे और डिस्टेंस फार्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फिर हम बताए थे आपको कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में का यूज हम करेंगे संरेख के लिए। क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदुएं दी रहेंगी, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेख है, या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, या वर्ग का शीर्ष है, या चतुर्भुज का शीर्ष है, यह भी पूछ सकता है। तो हम लोग आपको ये गुण बताए थे कि संरेख कब होगा। फिर से एक बार हम इसको समझते हैं कि आखिर तीन बिंदुएं अगर दी रहेगी तो संरेख कब होगा। तो मान लीजिए तीन बिंदुएं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की दूरी पहले निकालेंगे, फिर बी और सी की दूरी निकालेंगे, और फिर अंत में ए और सी की दूरी निकालेंगे, और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, और फिर अगर ए सी के बराबर आ गया तो समझिए कि संरेख है। फिर हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु यानी समबाहु यानी सम मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। सेम उसी तरह इस सब का हम क्या दूरी सूत्र से सब का दूरी निकालेंगे, अगर बराबर आया तो समबाहु त्रिभुज, नहीं तो नहीं। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो और वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इस सब पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, ये तो कल की थी जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ी सी बैकअप देखें कि कल हमने क्या पढ़ाई की थी। और नियामक ज्यामिति, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नियामक ज्यामिति अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो निश्चित तौर पर कमेंट्स कीजिए कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत है वो भी कमेंट्स कीजिए कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिक्कत है। जो भी आपको दिक्कत है कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से डरते हैं या मैथ की तैयारी करना चाहते हैं कि और उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे जुड़े और एकदम इतना शेयर कीजिए कि क्रांति फैल जाए। पूरे बिहार बोर्ड के लिए बच्चे जितने भी हैं एक क्रांति फैला दीजिए और सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि सारे बच्चों को लाभ हो और आसानी से वो मैथ सीख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, कल आपको डिस्टेंस फार्मूला हम बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी हम होमवर्क दिए थे। तो होमवर्क उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बना होगा तो कमेंट्स कीजिएगा कि सर यह क्वेश्चन नहीं बना है, सॉरी, और मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। फिर से दूरी सूत्र जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले दूरी सूत्र पर ही देखेंगे, थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं दूरी सूत्र के बारे में। जिससे क्वेश्चन कहेगा कि मूल बिंदु से 4 माइनस 3 की दूरी ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से 4 माइनस 3 की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहला चीज आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि रेखा दो तरह की होती है, एक क्षैतिज रेखा, दूसरा उदर्ग रेखा। क्षैतिज रेखा को बाबू एक्स एक्सिस कहते हैं और उदर्ग रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। और दोनों रेखा जहां पर काटती है उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं
और यह हो गया आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु से किसकी दूरी चाहिए? 4 और -3 की। तो देखिए 4 और -3 यानी प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो आपको बताए थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चतुर्थांश 4 होती है। पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। यानी यह जो दिया हुआ है नियामक, इस किसी जो बिंदु का नियामक है वह बिंदु कहीं ना कहीं इधर स्थित होगी, यानी कहीं भी स्थित हो सकती है। और इसकी हमें क्या निकालनी है बाबू? दूरी निकालनी है। और यहाँ पर मान लेते हैं a और यहाँ पर मान लेते हैं b। जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू? तो 0 0 होता है। और यह जो दिया हुआ है नियामक कितना है? 4 - 3। अब हमें इसकी दूरी निकालनी है। तो आइए अब देखते हैं AB की दूरी। तो फिर से बोलिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आइए देखते हैं x2। तो देखिए x1 x2 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी -3 और 0 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 जाएगा आपका, यानी 4 में से 0 गया 4 प्लस -3 में से 0 गया -3, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 9 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस है और माइनस का जब स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाती है, यानी 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर 16 + 9 = 25 और 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आएगा आंसर 5 और यहाँ पर लिख देंगे इकाई। यह हो गया आपका आंसर। बोलिए बच्चों, अगर किसी को भी दिक्कत हो फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि मूल बिंदु से 4 - 3 की दूरी ज्ञात करनी है। यानी मूल बिंदु से हमें क्या करनी है? 4 - 3 की दूरी ज्ञात करनी है। तो यह आपका मूल बिंदु हो गया और यह हो गया आपका 4 - 3। और यहां से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 तो x2 यानी 4 -0 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 y2 यानी -3 0 का होल स्क्वायर। यानी 4 में से 0 माइनस कीजिएगा तो 4 और -3 में से 0 माइनस कीजिएगा तो -3। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 9 का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 + 9 को जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है बाबू 5। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? अब चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। वीडियो को नोट करने का तरीका आपको पता है कि वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब देखते हैं आगे। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है -1 -3 और -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं दो बिंदुओं -1,3 और -5,7 के बीच की क्या करनी है? हमें दूरी ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों हम लोग एक और दूरी सूत्र का यूज देखते हैं। दिया हुआ है 2 गो यहाँ पर बिंदु का नियामक और इन दोनों का हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो एक बिंदु यहाँ पर A मान लेते हैं और इसका नियामक -1 3 और यहाँ पर फिर B मान लेते हैं और इसका नियामक कितना है बाबू? -5 7। अब हमें क्या करनी है? इसका दूरी निकाल देनी है दोनों का। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 तो x2 यानी -5 माइनस x1 का मान। अब यहां पर समझने वाला बात है, देखिए
आज कल जो मैंने बताया था नियामक ज्यामिति का दूरी सूत्र का क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, उसमें केवल प्लस में था, लेकिन आज मैं आपको सामने लेकर आया हूं कुछ माइनस प्लस वाला भी क्वेश्चन, ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। मेरा एक ही मकसद है आपको इस तरह से तैयार कर दें कि आप कोई भी बुक उठाकर बनाए, क्लास 10th का मैथ का कोई भी बुक बनाए और आप आसानी से बना लें। एग्जाम में जब आप बैठे, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, आप आसानी से उसको बना लें। इसी उद्देश्य के साथ मैं आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, और निश्चित ही तौर पर आपको मैं हर एक क्वेश्चन को काफी डीपली और बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा। फिर से देखिए, ये हो गया आपका x1 x2 यानी -5, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला का, और फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, और यहां लिख देंगे 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 तो y2 यानी 7 - 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया, -4 इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया यानी 4 इसका होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये भी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी 16 और 16 को ऐड करेंगे 32, और जब 32 अब यहां पर आ गया तो यहीं पर हम आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसका हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, तो वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी। तो आपको बताया है 32 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी हम 32 को जब तोड़ेंगे तो यह टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यह 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है, यह जोड़ा लगा बाहर निकला, ये जोड़ा नहीं लगा बेचारा घर में रहेगा। 2 दूनी 4 √2, और यहां पर हो गया आपका इकाई, और इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। देखिए बाबू, जितने भी हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं मैथ का पढ़ने के एक और आपको स्पेशल तरीका मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे अभी आप लिख लीजिए, उसके बाद जब मेरा यह क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कॉपी फिर से निकालेंगे और जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उस सारे क्वेश्चन को अपना से बनाएंगे खुद से। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कॉपी निकालेंगे, फिर समझेंगे और फिर बनाएंगे। और एक बात जान लीजिए, मैथ का जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप अपना से बना लिए वो आपका हो गया। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला को याद कीजिए और क्वेश्चन को अपना से बनाइए। जब अपना से नहीं बनेगा तब कॉपी निकालिए और देखिए, समझिए और तब बनाइए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो एक और हम लोग दूरी सूत्र का एक और क्वेश्चन देखें कि कैसे दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन, आज का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो बिंदुओं A cos थीटा 0 और 0 A sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हर एक तरह के क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए, अब कह रहा है कि दो बिंदुओं, यहां पर बिंदु दिया हुआ है A cos थीटा 0 और फिर दिया हुआ है 0 A sin थीटा के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। फिर इसको मान लेते हैं बाबू, ये बिंदु A हो गया, इसका नियामक A cos थीटा 0, और एक और बिंदु यहाँ B मान लेते हैं और इसका नियामक 0 A sin थीटा। चलिए, अब इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, फिर हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ आपका x1 x2,
y1 y2, फिर से x1 x2 y1 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, यानी x2 कितना है बाबू 0 माइनस a cos थीटा, इसका हम फिर से होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो y1 है यहाँ पर y2 है, तो y2 की जगह पर क्या है a साइन थीटा माइनस 0, इसका फिर कर दिए होल स्क्वायर। अब देखिए 0 में कुछ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्या बचा a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा में से 0 जाएगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा a साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे a का स्क्वायर कीजिएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत? फिर आगे देखिए यहाँ a स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, दोनों तरफ a स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है बाबू a स्क्वायर। अब देखिए यह आ गया एक त्रिकोणमिति का, जो बच्चे त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं उनके लिए कोई यह नई बात नहीं होगी कि भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लेकिन जो बच्चे अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं घबराइए नहीं, मैं त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ाऊंगा। अभी जान लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ हम इस सब के बदले लिखेंगे 1 और फिर इस पर चढ़ जाएगा रूट a स्क्वायर और इस पर फिर आ गया आपका रूट। अब देखिए a स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे 1 a स्क्वायर ही होगा, और डबल a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मतलब होता है a गुने a, यानी a गो a आपका बाहर निकलेगा और यह हो गया आपका इकाई, और इस तरह से आपका हो गया आंसर। तो दूरी सूत्र का एक और हमने क्वेश्चन देखा, फिर से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की क्या निकालनी है बाबू, दूरी निकालनी है। जरा फिर से समझिएगा इसको। तो यहां पर है आपका x1 x2 y1 y2, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 है a cos थीटा और x2 है 0, तो हमने पहले x2 के स्थान पर लिखा 0, माइनस तो माइनस x2 माइनस x1 यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो y1 या y2, तो y2 का मान a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 0 में से माइनस कीजिएगा a cos थीटा तो आएगा माइनस a cos थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस a sin थीटा में से 0 माइनस कीजिएगा तो a sin थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए a स्क्वायर इधर भी है a स्क्वायर इधर भी है, हमने क्या किया a स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो a स्क्वायर जब कॉमन ले इधर बचा cos स्क्वायर थीटा और इधर sin स्क्वायर थीटा, फिर हो गया आपका a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाबू होता है 1 के बराबर, यानी a स्क्वायर गुने 1 जब गुना कीजिएगा तो आएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर इसमें से निकलेगा डबल है एक a निकल गया, इस तरह से आपका हो गया यह आंसर। तो बच्चों इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।